बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। भाइयों, बहनों, दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको कुरान पाक से शफायाबी और वाक़या से मुताल्लिक इस मालूमाती सीरीज की किस्त नंबर 7 में खुशामदीद कहते हैं। और हम इस किस्त में हम बयान करेंगे कि सूरह फातिहा के जरिए बीमारियों का रूहानी इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, बीमारियां ख्वाह वो जिस्मानी हो या जज्बाती हो या रूहानी, गहरी परेशान कुन और जिंदगी को बदलने वाली हो सकती है। अगरचे तिबी इलाज और इलाज सेहत याबी में एक अहम किरदार अदा करते हैं, रूहानी इलाज सेहत और तंदुरुस्त की बहाली के एक ताकतवर और मौसर जरिया भी है। इस्लाम में कुरान पाक को शफा का जरिया समझा जाता है जो मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इलाही इलाज पेश करता है। इसके अबवाब में से सूरह फातिहा रूहानी इलाज की सबसे ताकतवर और जामिया शक्लों में से एक है। अल शफा इलाज और उम्मुल किताब की माँ के नाम से इस सूरह को जाना जाता है। ये सूरत हर किस्म की बीमारियों के लिए अल्लाह ताला की रहमत, हिफाजत और शफा की तलाश का जरिया है। सूरह फातिहा की तिलावत मजबूत ईमान और अल्लाह पर तवक्कुल के साथ बीमारियों से निजात और मजबूती सेहत को फरोग दे सकती है। तो दोस्तों, सूरह फातिहा शफा फराहम करने वाले बुनियादी तरीकों में से एक है। अल्लाह की रहमत और फजल को पुकारना। सूरह का आगाज इन अल्फाज से होता है, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। इस बात पर जोर देता है कि अल्लाह की रहमत लामहदूद है। इन लोगों के लिए जो दायमी बीमारियां, दर्द या तिबी हालात में मुब्तला है, ये आयत एक याद दहानी का काम करती है कि शफा अल्लाह के हाथ में है और इसकी रहमत शदीद तरीन बीमारियों का इलाज भी कर सकती है। इखलास और यकीन के साथ बार बार सूरह फातिहा की तिलावत करने से इंसान शफा देने के अल्लाह की कुदरत पर भरोसा करता है। बहुत से उलमा इसे पानी पर पड़ने और जिस्मानी बीमारियों के जरिए रूहानी शफा के तौर पर पीने का मशवरा देते हैं। सूरह फातिहा तनाव, इज़्तिराब और डिप्रेशन को कम करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है, जो अक्सर जिस्मानी सेहत के मसाइल में मुंसलिक होते हैं। जज्बाती परेशानी मदाफती निज़ाम को कमज़ोर कर सकती है और शफा याबी के अमल को सुस्त कर सकते हैं। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अल्लाह पर भरोसे की तक़वियत देती है। नाउमीदी और मायूसी के जज्बात को दूर करते हैं वो लोग जो ज़हनी सेहत के हालतों जैसे डिप्रेशन, बेख्वाबी या घबराहट के हमलों से लड़ते हैं। वो रोजाना रूहानी मशक के तौर पर सूरह फातिहा की तिलावत से बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। सूरह फातिहा की तिलावत दिल और दिमाग पर एक पुरसुकून असर रखती है, अंदरूनी सुकून और जज्बाती इस्तेकाम लाती है, जो कि मजबूत शफा के लिए बहुत जरूरी है। एक और तरीका जिसमें शफा में सूरह फातिहा मदद करती है वो ये है कि मनफी कुव्वतों के खिलाफ रूहानी ढाल के तौर पर काम करता है, जो बीमारी का सबब बन सकती है। इस्लामी अकीदे में कुछ बीमारियां और मुसीबतें बैरूनी रूहानी अमवामुल से पैदा होती हैं, जैसे नजरबद, काला जादू या जिन्नों की मुदाखलत। सूरह फातिहा की तिलावत हिफाजती रुकावट का काम करती है, नुकसानदा तवानाइयों को दूर करती है और जिस्म पर इनके असरात को रोकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा को रुकू में इस्तेमाल करते थे ताकि इस तरह की बीमारियों से मुतासरा लोगों को शफा मिले। हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करो। सिर्फ जिंदगी में सिमत की दरख्वास्त नहीं है, बल्कि जिस्मानी और रूहानी बीमारियों समेत तमाम किस्म की नुकसानात से इलाही तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त भी है। तो दोस्तों, सूरह फातिहा ईमान, सब्र और लचक को तक़वियत देकर जिस्म की फितरी शिफा बख्श सालियत को बढ़ाती है। बहुत सी बीमारियां मनफी शक और जज्बाती अदम इस्तेकाम की वजह से बिगड़ जाती हैं। सूरह फातिहा के मैनी तवज्जो मरकूज करने से एक मरीज का अल्लाह के साथ एक मजबूत रूहानी तअल्लुक़ पैदा होता है, जो इनकी निस्बत मजबूत करता है और इन्हें सब्र के साथ मुश्किलात को बर्दाश्त करने की इजाजत देता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।